चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है गिद्धों का संरक्षण योजना 2022-2025। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। यह योजना चर्चा में क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2021 के अंतर्गत 150 से अधिक गिद्धों का एक समूह पाया गया था, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उन विलुप्त गिद्धों को बचाने के लिए यह योजना चलाई गई थी। तो ऐसा लगा कि ये योजना सफल हो रही है, क्योंकि गिद्धों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उस समय यह योजना चर्चा में आई। अब यह योजना चर्चा में पुनः क्यों है? क्योंकि साइरस मिस्त्री, जो कि एक पारसी धर्म से संबंधित थे, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं टाटा ग्रुप के, और इनका जन्म 4 जुलाई 1968 महाराष्ट्र में हुआ था। दुर्भाग्य ये है कि इनकी मृत्यु भी महाराष्ट्र के पालघर में हुई थी। 4 सितंबर 2022 इसी वर्ष मर्सिडीज गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, इन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था, एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसने पीछे की गाड़ी पर बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो सर, साइरस मिस्त्री का गिद्धों से क्या संरक्षण है, या गिद्धों के संरक्षण से क्या संबंध है? मैं अभी जस्ट बताया हूँ आपको कि चूंकि ये पारसी धर्म से संबंधित थे, और पारसियों में जो अंतिम क्रियाकलाप होता है मृत्यु के बाद, उसमें ना तो डेड बॉडी को जलाते हैं, ना ही डेड बॉडी को दफनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खोखली बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग को कहते हैं साइलेंस टावर। जैसे हिंदुओं में जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उसे शमशान घाट कहते हैं, मुस्लिमों में कब्रगाह कहते हैं, ऐसे ही पारसियों में जहाँ पर अंतिम रूप से उनका संस्कार किया जाता है उसे साइलेंस टावर कहते हैं। अब चूंकि हिंदुओं में जलाते हैं, मुस्लिमों में दफनाते हैं, पारसियों में शरीर को छोड़ दिया जाता है और गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है, तो गिद्ध 4 से 5 घंटे में उस पूरी डेड बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए गिद्धों को पर्यावरण का मेहतर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। ये एक प्रकार के स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मृत शरीर को खाने का काम करते हैं, और दुनिया में लगभग 22 प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आते हैं, और गिद्ध उनमें से एक हैं। गिद्धों की प्राप्ति सामान्यतः उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन हाल ही में जब साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई, तो उनको साइलेंस टावर में ना रखते हुए उनको जलाया गया, जो कि पारसी धर्म के थोड़ा सा क्रियाकलापों के अलग था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गिद्ध नहीं थे उनको खाने के लिए, या जो डेड बॉडियां वहां पर डली हुई हैं उनको खाने के लिए गिद्ध नहीं आ रहे हैं। तो गिद्ध कहाँ गए? गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, और इसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण है डाइक्लोफिनेक नामक एक दवा। डाइक्लोफिनेक दवा जो दुधारू पशु होता है उसको लगाया जाता है, जिससे वो ज़्यादा अधिक मात्रा में दूध दे सके। तो जब वो दुधारू पशु बूढ़ा होकर मर जाता है, तो डाइक्लोफेनिक दवा उसके शरीर में भरी हुई होती है, और उसको गांव के बाहर जब छोड़ते हैं तो गिद्ध उसको आके खाते थे, या स्कैवेंजर्स जो भी उसको खा सकता है वो आके खाएंगे। तो गिद्ध जब उस जानवर का सेवन करते हैं, तो डाइक्लोफेनिक दवा उन गिद्धों के अंदर जाती है, जिससे उनकी किडनी फेल होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। किडनी के अलावा उनकी ट्रैकिया में श्वसन की प्रॉब्लम भी होती है, जिससे भी उनकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखते ही देखते गिद्धों की एक पूरी प्रजाति जो थी, उनकी संख्याओं में अचानक से कमी आई, और ऐसी ही प्रजातियों की संख्या में कमी जो 10 साल में 90% हो जाए अचानक से कम, उसे हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड मानते हैं। इसीलिए गिद्धों की जो मैक्सिमम प्रजातियां हैं वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ गई। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में कुल 9 प्रकार की गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन 9 प्रकार में से 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो 1972 अधिनियम, जो वन्य जीव अधिनियम है 1972, उनकी अनुसूची 1 में शामिल हैं। बाकी जो बची हुई 6 प्रजातियां हैं वो इस अधिनियम के अनुसूची 4 में शामिल की गई हैं। इसके अलावा आईयूसीएन जो अपनी क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट निकालता है, उसमें उसने वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्प्लेंडर बिल्ड सिलेंडर बिल्ड का जो गिद्धों की प्रजाति है, इसको उन्होंने अपनी क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में रखा हुआ है। और वहीं लाल सिर वाला जो गिद्ध है और मिस्र के जो गिद्ध हैं, उनका जो प्रजनन और संरक्षण कार्य भी इस अधिनियम और संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां गिद्धों के संरक्षण से संबंधित कोई कार्यक्रम चलाने की बात की जा रही है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गिद्ध संरक्षण योजना एमपीपीएससी मेंस में हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।